मेरे बच्चों, सेवा में ही सब कुछ है। बिना कुछ मतलब, बिना कुछ स्वार्थ के की गई सेवा तुम्हारे भाग्य को मजबूत बनाती है। मेरे बच्चों, असहाय वे सहारों की, बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, जो सेवा के लायक हैं उनकी, अपने गुरु की सदैव सेवा करो। यह सेवा तुम्हारा भाग्य शीघ्र ही उदय करेगी। तुम जहाँ जाना चाहते हो, जिस भी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो, जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। मेरे बच्चों, लोगों की दुआएं लो, बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। सदैव अच्छा सोचो और सभी से अच्छा बोलो, प्रेम से बोलो, मधुरता से बोलो। क्रोध मत दिखाओ, क्रोध को पी जाओ। बुजुर्गों का सदैव सम्मान करो और अपने बराबर वालों से मित्रता का व्यवहार रखो और अपने से छोटों को खूब प्रेम दो। उन्हें डांटो भी, उन्हें उनकी गलती पर उन्हें अपना थोड़ा थोड़ा क्रोध भी दिखाओ ताकि वे दोबारा गलती ना करें, और उन्हें समझाओ। मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक रणनीति दिखाता हूँ, साम दाम दंड भेद। मेरे बच्चों, समझो यहाँ पर, पहले जिसे तुम समझाना चाहते हो पहले उसे समझाओ। यदि वह बात मानता है तो ठीक है, यदि नहीं मानता तो उसके प्रति पैसे खर्च करो, और वो फिर भी नहीं मानता तो उसे दंड दो, उस पर क्रोध करो, उसे गुस्सा दिखाओ। और यदि फिर भी वह नहीं मानता तो उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल हो, उसके बारे में अच्छे से जानो। इसे ही कहते हैं साम दाम दंड भेद। पहले समझाना होता है, फिर पैसे खर्च करना होता है। यदि नहीं मानता फिर दंड देना होता है। यदि फिर भी नहीं मानता तो उसके बारे में उसकी गुप्त जानकारियों को इकट्ठा करना होता है। मेरे बच्चों, पहले के राजा महाराजा और अभी भी राजनीतिज्ञ यह रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, मेरे भक्त हो, तुम्हें कोई गलत कार्य नहीं करना है। यह मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि मेरा बताना जरूरी था। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, यह मैंने तुम्हें सिखाया है कि कभी किसी को दुख मत दो, दे सकते हो तो खुशी दो, किसी की खुशियाँ छीनो मत। यदि दे सकते हो तो उसे बहुत सारी खुशियाँ दो, किसी के आंखों में आंसू मत दो। यदि पहुँच सकते हो तो लोगों के आंसू पहुँचो, उनके कष्ट, उनकी तकलीफों को दूर करो, उनके दुखों में उनका साथ दो, उनके दुख को हल्का करो, उन्हें आगे जीने का साहस दो। दे सकते हो तो सभी को खुशी दो, सभी के लिए अच्छा करो। बुराई में क्या रखा है? मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम यहाँ पर शांति दूत बन के कार्यरत रह सको, कार्य कर सको। इसके लिए तुम्हें स्वयं में भी शांति की आवश्यकता होगी। तुम्हें स्वयं को तो शांति मिलेगी ही, क्योंकि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूँ। तुम मुझे जानते हो, मुझे नमन करते हो, और यह भी तुम भली भांति जानते हो कि मैं सभी प्राणियों में हूँ। लेकिन वे प्राणी मुझे नहीं जानते हैं, वे संसार की भूल भुलैया में अपने आप को खोए हुए हैं, भूले हुए हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें सुख देना है, खुशी देनी है, और तुम्हें भी खुश रहना है। जब तुम यह कार्य करोगे तो तुम अपने जीवन में बहुत तेजी से तरक्की करोगे, सफल होगे। प्यार करो, प्यार मिलेगा। नफरत करो तो प्यार कैसे मिल सकता है? नफरत करोगे तो नफरत ही मिलेगी। मैंने कहा है, जैसे बीज बोओगे वैसी ही तो फसल होगी। यदि बबूल के बीज बोओगे तो बबूल के ही तो वृक्ष होंगे, उनमें कांटे ही तो होंगे। यदि आम के वृक्ष बोओगे तो उन पर आम लगेंगे। मेरे बच्चों, यह मेरा उदाहरण था, तुम समझ ही गए होगे। मैं तुम्हारे कर्मों के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छे कर्म करो जिसका फल सदैव तुम्हें खुशी देने वाला हो और तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद। अब मेरे संदेश को तुम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके पास शेयर कर दो, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। मैं तुम्हारी खुशी का पूर्ण ख्याल रखूंगा। बस संदेश इतना ही, सबका मालिक एक है।